नमस्कार। सिकल सेल एनीमिया के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। और ये जो लेक्चर है, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो ये देखिए, मैं एक एक करके आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया जो है, ये जो बीमारी है, ये क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ, तीसरे नंबर पे, हाउ सिकल सेल एनीमिया अफेक्ट द पेशेंट्स बॉडी। सिकल सेल एनीमिया जो है, इसकी वजह से, ये जो बीमारी है, इसकी वजह से पेशेंट के बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर 4 नंबर पे जो पॉइंट है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ये जो है, ये एक जो है, मैं आपको जो फिगर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, मोलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज। तो ये फिगर भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये लेक्चर जो है, इसके लास्ट में मैं ये फिगर जो है आपको दिखा दूंगा। और रीज़न ये है कि देखिए, कोई भी बीमारी है, ठीक है, आजकल कोई भी डिजीज़ होता है, कोई भी बीमारी होता है, तो उसका जो स्टडी है वो जीन लेवल पे जाके हो रहा है ना। तो जो उसी हिसाब से जो ड्रग और मेडिसिन वगैरह जो हैं, तो वो भी क्या है, मोलिकुलर लेवल पे जाके स्टडी करके इन डेप्थ में। और फिर कहने का मतलब मेरा इतना है कि कोई भी बीमारी, उसको उसकी जड़ तक जाके, उसकी जड़ जो है वो क्या है, उसका जीन, तो जीन लेवल पे जाके उसको ट्रीट करते हैं। तो ये लास्ट में मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। फिर यहाँ तक का जो, ये जो डिस्कशन है, यहाँ तक का जो है, ये 1 to 4 जो पॉइंट है, मैं यूट्यूब पे आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला जो है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आगे का जो डिस्कशन है, ये जो फिगर 6, ये जो है पॉइंट नंबर 6 जो है, ये वाला जो है, ठीक है। तो इसके लिए जो जीन है, ठीक है, 3 एलील ऑफ द जीन। तो यहाँ पे जो बी लिखा है, तो बी के बदले क्या, आप याद रखना, बी के बदले यहाँ पे आएगा बीटा, है ना। बी जो है, तो बीटा ग्लोबिन, ठीक है। तो 3 एलील ऑफ जीन एनकोडिंग बीटा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन जो है, अभी क्या है बीटा ग्लोबिन, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो बीटा ग्लोबिन के जो 3 एलील हैं, तो ये कौन से, तो HbA, HbS, फिर HbC, ये क्या है, ठीक है, ये डिस्कशन हम करेंगे। फिर ये वाला जो पॉइंट है, प्लियोट्रोपी ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें जो टेबल है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो एलील के जो अलग अलग जो फॉर्म है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन है, हिट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, और आरबीसी जो है उसके शेप के हम बात करेंगे। एक टेबल है जो इंक्लूड किया है मैंने, तो वो आप देखेंगे ये टेबल जब आप ऐप पे आएंगे तब। फिर यहाँ पे उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है कि भाई, एग्जाम्पल ऑफ सिकल सेल इनहेरिटेंस पैटर्न। तो यहाँ पे दो जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है, मेल फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी शादी होती है, तो उनके जो बच्चे हैं, उनका जो फिनोटाइप है किस प्रकार का रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन वेरिएंट, तो हमारे पास 3 प्रकार के इंडिविजुअल हैं। एक नॉर्मल हो गया, ठीक है, फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है, उसका फॉर्मेशन और उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस में बारे में बात करेंगे। फिर
सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया, इसके बीच का जो रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये वाला जो है कंपैरिजन बिटवीन होमोजाइगोट विद सिकल सेल डिजीज एंड हेट्रोजाइगोट विद सिकल सेल ट्रेट। तो ये वाली जो फिगर, इसमें भी मैं आपको जो फिगर बताऊंगा, ठीक है, तो वो फिगर भी आप देखोगे। तो फिगर जो है वो फिगर में हम देखेंगे कि भाई नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो कैसे होता है, और जो सिकल सेल का जो पेशेंट है तो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में यहाँ पे कंपैरिजन हम करने वाले हैं। फिर एक जो है एक जो म्यूटेशन जो है, एक म्यूटेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, म्यूटेशन वाला जो पॉइंट है। एक ही मिनट। तो फिर देखिए, ये जो म्यूटेशन है, मीजेंस म्यूटेशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पूरा पूरा जो लेक्चर है ना, मैं किस तरह से डिलीवर कर रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हमने इंक्लूड किए, ये सारी बातें जो हैं मैं आपको बताया, ठीक है। अभी ये जो लेक्चर है, अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जब हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की, तो सबसे पहले जो सबसे पहले जो बात आएगी, ठीक है, सिकल, है ना। सबसे पहली जो बात आएगी सिकल, सिकल शेप जो है, सिकल जो आकार है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये देखिए, अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं, तो इस फिगर में आपको जो देश का, है ना, देश का एक जो किसान है वो हमको इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है। और इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो किसान है, इनके हाथ में आपको जो सिकल है, ठीक है, वो सिकल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सिकल जो है, सिकल को यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है ये सिकल, तो ये जो सिकल जो है, ये सिकल शेप जो है, तो ये सिकल, ये शेप वाली जो बात है ये है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये सिकल का जो काम है, उन्होंने हाथ में, जो फार्मर हैं उन्होंने हाथ में जो होल्ड किया है वो क्या है, उनकी फसल है ना। तो जो फसल है, फसल को काटने के लिए ये सिकल जो है वो यूज़ किया जाता है। और सिकल जो है इसको हिंदी में इसको हसिया बोलते हैं, और गुजराती में इसको दातरडू, है ना, बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि फार्मर जो है काफ़ी खुश हैं, और फार्मर की जो मूछें हैं, है ना, तो वो मूछें भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये जो फार्मर हैं, इनको जो खुश रखने की जो जिम्मेदारी है वो किनकी है, इनको खुश रखने की जो जिम्मेदारी है वो बायोलॉजी प्रोफेशनल की है। अब देखिए, ये जो है अभी अभी आप जानते हैं साल में कितनी फसल लेते होंगे। फसल जो है, फसल का मैं इंग्लिश नहीं कहूँगा आपको, ठीक है, फसल जो है कितनी लेते हैं साल में, 3 से 4 लेते हैं। अब जो बायोलॉजी प्रोफेशनल हैं, अगर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, फार्मर कह रहे हैं आपको, तो जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो क्या हो पाएगा, जो सीड जो होता है ना, सीड यानी कि जो बीज कहते हैं हम, ठीक है, तो बीज की जो इम्प्रूव क्वालिटी है वो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा, साल में जो 3 से 4 जो फसल आती है उसके बदले में कितनी फसल आएंगी, 12 से 13 जो फसल है, इनके पास जो जमीन है, सॉइल है ना, और वो जो सॉइल है उसमें साल में 3 से 4 के बदले में कितनी, 12 से 13 फसल जो है वो ये लोग हमको दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो उत्पाद है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। तो ये इनको हैप्पी रखने की जो जिम्मेदारी है वो बायोलॉजी प्रोफेशनल की है। और बायोलॉजी प्रोफेशनल यानी कौन, बायोलॉजी स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर, साइंटिस्ट। अगर ये सब लोग मिलके काम करेंगे तो ये लोग जो हैं ये खुश रहेंगे, इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो सभी जो लोग हैं उनको सस्ते दाम पे जो अनाज है वो मिलेगा।
इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब जो सब्जेक्ट हैं इनको आने वाले समय में इनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये फसल काटने के लिए सिकल जो यूज़ होता है इसकी हमने बात करी। अब जो हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, जो सिकल सेल एनीमिया है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए अब देखिए, ठीक है। अब ये आप देखिए सिकल सेल एनीमिया, फिर यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये नंबर दिया है आपको। अब आप ये ओमिम क्या है 603903, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले अब देखिए ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये जो है डिस्कशन जरा हम अब शुरू करते हैं। देखिए सिकल सेल डिजीज जो है, सिकल सेल डिजीज होने का जो कारण है वो क्या है, तो सिकल सेल डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, है ना। हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसमें जो फॉल्ट पैदा होता है उसके कारण सिकल सेल की जो बीमारी है वो होती है पेशेंट को। चलिए अब यहाँ ध्यान से ये जो बात है ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन कैसे बना हुआ है, किसका बना हुआ है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, तो हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है, तो हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ है, हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हीमोग्लोबिन जो है वो 2 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, ठीक है। तो वो 2 चेन कौन सी हैं, एक होता है अल्फा प्रकार की अल्फा ग्लोबिन, और दूसरा जो है वो होती है बीटा ग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें 2 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ईच स्पेसिफाइड बाय डिफरेंट जीन, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो इनके प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो कौन से हैं, ध्यान से देखना, ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना। HB अल्फा फॉर अल्फा ग्लोबिन, HB अल्फा जो जीन है उससे क्या बनता है अल्फा ग्लोबिन, और HB बीटा जो है, HB बीटा से क्या बनता है बीटा ग्लोबिन जो है वो बनता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान से आपने देखी। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो हैं आरबीसी जो हैं आर पैक्ड ऑफ फुल मिलियंस आर पैक्ड फुल ऑफ मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हमारे जो रक्त कण हैं, है ना, उसमें मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पैक होते हैं। हमारे जो आरबीसी हैं वो हीमोग्लोबिन से भरे हुए हैं बहुत सारे, और ईच ऑफ विच पिक्स अप ऑक्सीजन, और हर एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके साथ में क्या जुड़ता है, तो उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है, और हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचेगा, हमारे के बॉडी के टिश्यू और सेल में। तो देखिए सबसे पहला जो काम है, जो हमारे जो फेफड़े हैं, लंग हैं, उनमें हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है ऑक्सीजन को पिकअप करता है, और फिर इसका ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में, शरीर की जो पेशियां हैं, टिश्यू हैं, शरीर के जो सेल हैं, कोश हैं, इनमें ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने क्या देखा कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें हमने बात करी कि जो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अल्फा ग्लोबिन जो है उसके निर्माण के लिए जो जीन है उसको HB अल्फा कहते हैं, और जो बीटा ग्लोबिन है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसको हम कहते हैं HB बीटा। इतनी बात हमने याद कर ली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ये जो है सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो अब देखना, अब जो है अब देखिए ये जो फिगर आपको दिख रही है, अभी मैं क्लियर फिगर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एच बी, अब ये एच बी है ना, ये वाला जो बी है यहाँ पे आप क्या समझिए एच बी, कुछ बुक में एच बी बी लिखते हैं और कुछ बुक में एच बी बीटा लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे एच बी बीटा जो जीन है, तो या तो एच बी बी कहिए, तो एच बी बी जीन जो है वो किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया, एच बी बी जीन जो सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कहाँ पे मौजूद है, तो इज लोकेटेड ऑन दी शॉर्ट पी आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11। क्रोमोसोम 11 जो है, ठीक है, हमारा जो रंग सूत्र कहिए या तो गुण सूत्र कहिए हमारा, तो हमारे जो रंग सूत्र हैं उसका जो छोटा जो आर्म है पी आर्म, ठीक है, वहाँ पे वो लोकेटेड है और उसकी जो पोजीशन है तो वो है पोजीशन 15.5, ठीक है। अब ये जो फिगर है, तो ये देखिए ये आपको उसका जो लोकेशन है, जीन का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये देख लीजिए, सिकल सेल डिजीज is caused by mutation in hemoglobin beta gene found on chromosome 11। फिर ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग, हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के दूसरे जो हिस्से हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और रेड ब्लड सेल विथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए आर स्मूथ एंड राउंड ग्लाइड टू द ब्लड वेसल, जो हमारा जो सामान्य जो नॉर्मल जो आरबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो जो हैं वो स्मूथ और राउंड होते हैं और जो हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें से वो आराम से पास ऑन हो जाते हैं। अब ये जो है ये देखिए सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे जो शुरुआत में ही जो आपको नंबर दिखा है ना, तो वो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, और ये जो है यहाँ पे आप देखिए फिनोटाइप जीन रिलेशनशिप। अब ये क्या है, तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए उसका देखिए लोकेशन आपको बताया, फिर यहाँ पे फिनोटाइप, फिर ये देखिए ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो क्या है, फिनोटाइप MIM नंबर, इनहेरिटेंस विद AR, फिनोटाइप मैपिंग की, जीन लोकस, फिर जीन लोकस MIM नंबर। अब ये जो साइन है, ठीक है, तो ये जो है ये देखिए ये जो वेबसाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ओमिम ORG एंट्री, ये वेबसाइट है। और ये क्या है, ओमिम क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, तो यहाँ पे आप जब वेबसाइट खोलोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, है ना। तो ये इस तरह से है, तो आप ये आप इंटरनेट पे देख लेना, ठीक है, गूगल में आप लिखोगे ओमिम के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको नेट पे मिल जाएगा, फिर भी थोड़ा अगर चाहें तो आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ओमीम के बारे में यहाँ पे आप पढ़ लेना, ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे आप लिखोगे तो ये आपको पेजेस जो हैं वो खुल जाएंगे, डिटेल में आप पढ़ सकते हो।
ये है, ठीक है। ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। तो ये ओमिन, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये जो है, ये सारी जो बातें हैं अभी आपके सिलेबस में ये इतना डिटेल में नहीं है, पर फिर भी आप आगे कहाँ तक इसमें जा पाओगे, है ना, उसके लिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब चलिए अब जो डिस्कशन है इसकी हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया क्या है? जेनेटिक डिजीज है, और वो जो हमारा हीमोग्लोबिन है इसको ये अफेक्ट करता है। और हीमोग्लोबिन जो है दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन इन आरबीसी, हमारे जो रक्त कण है उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने वाला जो प्रोटीन है वो होता है हीमोग्लोबिन। अब सिकल सेल एनीमिया ये जो बीमारी है इसको सबसे पहला ढूंढा किसने, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने करी? तो जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट हैं, उनका जो नाम है, तो 1910 में जे हैरिक जो हैं इन्होंने इनको ये बीमारी को फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया। तो उन्होंने देखा कि हु फाउंड दैट इन कंडीशन ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन, जब red blood cell from people with the disease lost their characteristic disc shape, ठीक है। तो ये जो जेनेटिसिस्ट हैं इन्होंने क्या देखा कि जब आरबीसी जो है उनमें जब ऑक्सीजन की मात्रा जो है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से क्या होता है कि जो आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल जो आरबीसी होता है वो कैरेक्टरिस्टिक डिस्क शेप होता है, लेकिन जब लो ऑक्सीजन की परिस्थिति में ये सिकल सेल के जो पेशेंट हैं उनमें उनमें जो आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो जाता है? सिकल जैसा हो जाता है। तो अब ये देखिए, जो सिकल, ये जो फिगर 7 है, ये वाली जो फिगर 7 है, ये फिगर 7 भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ 3 नॉर्मल रेड ब्लड सेल नेक्स्ट टू सिकल सेल। पूरा जो फिगर है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपको तीन तीन आपको नॉर्मल आरबीसी, ये देखिए आपको 1 2 3 ये नॉर्मल आरबीसी, और उसके साथ में ये जो है आपको बताया वो कैसा है? सिकल सेल आरबीसी आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, द सिकल रेड ब्लड सेल, जो सिकल रेड ब्लड सेल होते हैं, आर फ्रेजाइल एंड ब्रेक इजीली रिजल्टिंग इन द एनीमिया। तो जो सिकल रेड ब्लड सेल है वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। फिर sickle cell also are not as flexible as normal cell and therefore tend to clog capillary rather than squeeze through them। अब ये जो पॉइंट है, सिकल सेल जो है क्योंकि उनका जो नॉर्मल जो डिस्क
शेप है वो तो उन्होंने गवा दिया, और उसकी वजह से अब क्या है, उनका शेप सिकल है। तो सिकल जो है वो क्या होता है, हमारे शरीर में जो टाइनी जो ब्लड कैपिलरीज जो हैं, है ना, हमारे शरीर की जो छोटी छोटी जो रुधिर केशिकाएं जो हैं, उनमें उनमें ये जो आरबीसी जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इकट्ठा हो जाएंगे आरबीसी एक जगह पे, तो छोटी सी आप समझिए आरबीसी, छोटी सी कैपिलरी में, बहुत छोटी कैपिलरी में आरबीसी एक जगह पे जब इकट्ठा हो जाएंगे, तो जो ब्लड का जो फ्लो है ना, रक्त रक्त का जो प्रवाह है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब जो फिगर है, ये फिगर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो फिगर कौन सी है, एक ही मिनट, ये देखिए अब ये वाली जो फिगर है, ये फिगर आप देखिए, तो यहाँ पे मैं इस साइड हो जाता हूँ, तो ये वाली जो फिगर है, इस फिगर में आप देखिए, तो ये देखिए आपको यहाँ पे बताया है आपको कैपिलरी और स्मॉल ब्लड वेसल आपको बताई है। फिर ये देखिए, ये जो है ये वाला जो पोर्शन है बीच में, आप देखोगे यहाँ पे आप देखिए, तो सिकल रेड ब्लड सेल वो आपको बताए हैं। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको बताया सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, जो नीचे जो लिखा है कि सिकल रेड ब्लड सेल do not pass through small blood vessel as easily as unsickle red blood cell do। तो जो नॉर्मल जो ब्लड सेल हैं, नॉर्मल जो आरबीसी हैं, वो तो आराम से पास हो जाते हैं, लेकिन सिकल जो रेड ब्लड सेल हैं वो इजीली पास ऑन नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते कैपिलरीज में से। ठीक है, तो द सिकल सेल कैन कॉज ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम बीइंग डिलीवर टू टिश्यू। और इसकी वजह से, क्योंकि सिकल सेल हैं आरबीसी, तो उनका ब्लॉकेज हो गया, तो फिर जो आरबीसी हैं, आरबीसी का काम क्या है, हमारे जो बॉडी के जो सेल हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाना। लेकिन अब यहाँ पे ये तो सिकल जो हैं आरबीसी वो तो ब्लॉक हो गए, तो हमारी शरीर की जो टिश्यू हैं, सेल हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा जो डिस्कशन है उसको ले जाते हैं आगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, अब ये देखिए, अब देखिए, ऑल्दो ऑक्सीजन deprivation occurs particularly at the extremities। ठीक है, ऑक्सीजन की जो कमी है शरीर के कुछ खास जो अंग हैं उन पे हो जाती है। कहाँ पे, हमारा जो हृदय है, ठीक है, हार्ट, फिर लंग, लंग यानी हमारे जो फेफड़े हैं, फिर हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उस पे, फिर हमारी जो किडनियां हैं, फिर हमारा जो पाचन तंत्र है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, फिर हमारे जो स्नायु हैं, फिर हमारे जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सभी को क्या होती है, जो ऑक्सीजन की जो नॉर्मल सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और ये सारे जो अंग हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऑक्सीजन डिप्राइव, और इन सभी अंगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन सभी अंगों को नुकसान पहुंचता है, डैमेज होती है। अब देखिए, अब a person with सिकल सेल एनीमिया देयरफॉर में सफर फ्रॉम वेराइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो जिस व्यक्ति जो पेशेंट है सिकल सेल एनीमिया का, उनके बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो कौन से होते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट फेलर, हार्ट अटैक आ जाना उनको, न्यूमोनिया हो सकता है, पैरालिसिस जो है लकवा हो सकता है उनको, फिर किडनी फेलर, उनके जो मूत्रपिंड हैं वो काम करने बंद कर देते हैं, फिर एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होता है, फिर
रूमेटिज्म जो है वो भी हो जाता है। और फिर सम पीपल हैव अ माइल्डर फॉर्म ऑफ द डिजीज कॉल्ड सिकल सेल ट्रेट। कुछ लोगों को ये बीमारी उतनी असर नहीं करती, तो उनको जो हल्के लक्षण हैं, हल्के लक्षण वाला जो सिकल सेल एनीमिया है उसको क्या कहते हैं, सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। अब देखिए अब जो है आगे जो है इसमें यहाँ पे आप देखिए, ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देखिए अब यहाँ पे ये जो है अब ये जो फिगर है इसमें आप देखिए दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, आपको हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो बताया। तो द डायग्राम शोज द टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड। आप देखिए ये जो फिगर है इसमें आपको दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड बताई हैं, कहाँ पे हैं, तो ये देखिए ये जो ग्रीन कलर में जो आपको बताई हैं ये वाली अल्फा पॉलीपेप्टाइड, और ये जो है ये भी आपको अल्फा पॉलीपेप्टाइड बता दिया। ठीक है, दो आपको अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड टू बीटा पॉलीपेप्टाइड, दो आपको बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो ये देखिए आपको ये जो है बीटा पॉलीपेप्टाइड, और यहाँ पे जो है ये भी बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो अल्फा और बीटा ईच एसोसिएटेड विद द हीम ग्रुप, और सभी में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए ये जो है आपको जो हीम ग्रुप जो है वो भी आपको बताया। ठीक है, और ईच यहाँ पे जो लिखा है ईच अल्फा पॉलीपेप्टाइड कॉन्टेक्स बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो आप देख रहे हैं कि जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, ये किसके कांटेक्ट में है, यहाँ पे आप देखिए अल्फा पॉलीपेप्टाइड जो है वो बीटा पॉलीपेप्टाइड के कांटेक्ट में है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड जो है वो बीटा पॉलीपेप्टाइड के कांटेक्ट में है। बट देयर इज लिटिल कांटेक्ट बिटवीन द टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड और बिटवीन द टू बीटा पॉलीपेप्टाइड। लेकिन आप देखेंगे फिगर में ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड, वो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इसमें देखिए आप ये इनके बीच में कांटेक्ट है ना, नहीं है। और इसी तरह से आप देखेंगे ये ग्रीन कलर में जो आपको बताया, ये ग्रीन कलर ये वाला ये ब्राउन कलर जो है इसमें आपको क्या बता दिया उन्होंने, बीटा पॉलीपेप्टाइड, तो उनके बीच में कांटेक्ट नहीं है। इसी तरह से आप ग्रीन कलर में भी आप देखोगे अल्फा पॉलीपेप्टाइड, तो उनके बीच में भी आपको जो कांटेक्ट है वो नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो है ये तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप देखें ये भी एक फिगर है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें भी आप देख लीजिए, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको बताया, आपको हीम ग्रुप जो है वो बता दिया उन्होंने, फिर आपको बीटा चेन बता दी है बीटा ग्लोबिन, फिर अल्फा चेन जो है वो बता दी आपको अल्फा ग्लोबिन। ठीक है, किस तरह से आपको बता दी है चेन, और ये देखिए अल्फा चेन बीटा चेन, और ये नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक का मैंने कहा था आपको, ठीक है, कि ये जो है यूट्यूब का जो लेक्चर है इसमें ये वाली जो बात है ये मैंने कवर करी, और एक और जो फिगर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज। तो आजकल जो है ना, यहाँ पे आप देखिए कोई भी जो बीमारी है ना उसका जो स्टडी है वो कहाँ पे जाके हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी हो रहा है, और जीन लेवल पे जाके उसका जो स्टडी है वो हो रहा है। और ये देखिए आप, है ना, तो ये फिगर जो है, तो आप जानते हैं कि ये जो सब बातें हैं ये तो मैं नहीं कवर करूँगा इसमें, क्योंकि ये आपके जो सिलेबस में ये जो बातें हैं वो नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। तो अब ये जो है
अब देखिए, अब ये बाकी के जो पॉइंट्स हैं, है ना, बाकी के जो पॉइंट्स जो हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं, तो अब सारी जो बातें हैं, अब जो लेक्चर आएगा, है ना, ये सिकल सेल एनीमिया का पार्ट 1। पार्ट 2 वाला जो लेक्चर है, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी मैं लेक्चर लूँगा। मान लीजिए 15 मिनट का लिया, 20 मिनट का, 25 मिनट का, जितने भी लेक्चर बनेंगे, 3-4 लेक्चर होंगे, उनको एडिट करके मैं कंपाइल करके एक लेक्चर बना देता हूँ, और उसको मैं क्या कहूँगा, सिकल सेल एनीमिया पार्ट 2। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा आपका। और ये जो लेक्चर है पार्ट 2, वो कहाँ पे रहेगा, जो एंड्रॉयड ऐप है उस पे रहेगा। और या इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर में आप जानते ही हैं, सभी जो डिस्कशन करेंगे, सभी डिस्कशन में क्या जो फिगर है और टेबल है वो सभी तो आएगा ही इन सभी में। तो और ये लेक्चर के अंदर जो भी मैं रेफरेंस बुक इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, तो जो भी मेरे जो ऐप के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी मेरे ऐप के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, उन सभी को जो मेरा जो मीटिंग ऐप होता है ना, आजकल तो आपको पता है बहुत सारे मीटिंग ऐप होते हैं, तो मीटिंग ऐप से जुड़ के मैं सारे जो बुक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट जो हैं उनको स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, वो भी आपको जो है वो भी सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये जो है मेरा, अब ये जो है मेरा एंड्रॉयड ऐप है। मेरा जो नाम है मनीष जी कोष्टी, वही मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम है। और ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और कभी आप मुझे बात करना चाहें तो ये जो टाइम है 3 से 4 के बीच में, इस टाइम पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और इन शॉर्ट, जो भी व्यक्ति जो हैं आप मेरे से एक बार जुड़ेंगे, तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ में अब ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है, यहाँ पे ये लेक्चर अब समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।